अस्सलामुअलैकुम मैं अफसर मैसूरी नाजरीन इकराम। ऐवान बंदगी का उजाला इमाम है, मेहराब वो दर के माथे का सहरा इमाम है। ऐ लोगो इनके साथ मोहब्बत में है नजात, अल्लाह की रजा का सफीना इमाम है। बहुत खुशी और बड़े ही मुसर्रत और बड़े फख्र के साथ ये खबर आप सबको बतानी पड़ती है कि शहर मैसूर में वाक़े KR मोहल्ला, जहां पर मस्जिद खादरिया मौजूद है, यहाँ कल रात इस मस्जिद के इमाम साहब जो 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, उनकी इज्जत अफजाई की एक तकरीब यानी तहनीयत जलसा मुनक़िद किया गया था। हम जब मोहल्ले वालों से बात की तो पता चला कि इस मस्जिद के इमाम साहब, जिनका नाम हाफिज अमीर बेग साहब है, उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल से जायद इस मस्जिद खादरिया में खिदमत अंजाम दी है। माशाअल्लाह, 50 साल एक बहुत लंबा अरसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत की उम्र दराज करे और उनका साया अहले मोहल्ला के सरों पे तादेर कायम रखे। बात यही नहीं रुकती मेरे दोस्तों। हाफिज अमीर बेग साहब की खिदमात और उनके एहसानात को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन KR मोहल्ला की जो अवाम है, उनकी जानिब से भी हजरत के लिए मोहब्बत और प्यार बहुत है। अहले मोहल्ला की जानिब से हाफिज अमीर बेग साहब के लिए जो इज्जत अफजाई की गई है, वो यकीनन तारीख के पन्नों में सुनहरी हुर्फों में लिखे जाने वाला अमल है। KR मोहल्ला के मुसलमानों को हमारी जानिब से सलाम है, क्योंकि आज तक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और ना ही सुना कि एक मस्जिद के इमाम को उनके रिटायरमेंट के वक्त अहले मोहल्ला की जानिब से इज्जत अफजाई के साथ साथ 5 लाख रुपए से जायद नकद रकम उन्हें तोहफे में पेश किया गया। अहले मोहल्ला की जानिब से किया गया अमल इसलिए भी काबिल तारीफ है कि अक्सर मसाजिद में इमाम और मुअज्जिन की बड़ी खिदमात होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उन्हें किनारा करके दूसरे इमाम और मुअज्जिन को तैनात कर दिया जाता है और पुराने इमाम और मुअज्जिन को और उनकी खिदमात को पूरी तरह भुला दिया जाता है। यकीनन आइम्मा मसाजिद की खिदमात बहुत अजीम हैं। तरावी पढ़ाने वाले हाफिज को जिस कदर एजाज दिया जाए कम है, मगर इमामों को नजरअंदाज न किया जाए। मस्जिद कमेटी हो या आम मुख्तदी, सब हमेशा इमाम को खुसूसी ख्याल रखें, क्योंकि यही हैं जिनके दम से मसाजिद की रौनकें बरकरार हैं। उनकी खिदमात के सिले में जो समरा उन्हें मिलना चाहिए उमूमन वो नहीं मिलता। फिर भी आइम्मा इकराम हर हाल में खुश रहकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें शाद व आबाद रखे। इस तहनीयत जलसे में KR मोहल्ला के तमाम मुसलमान मौजूद रहे, जिसमें अंसर पाशा, मुनव्वर पाशा, सरदार साहब, रहीम साहब, उस्मान पाशा, सादिकुल्ला रहमान और अतीकुल्ला रहमान और दीगर हजरात ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाए। तो आइए सुनते हैं हाफिज अमीर बेग साहब और दूसरे जिम्मेदारों ने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत वाला, सबसे पहले दिली मुबारकबाद हो कि अल्लाह ने आपको 50 साल इस मस्जिद खादरिया में खिदमत का मौका दिया। इसी खिदमत के चलते यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, इलाके के लोग आपको तहनीत पेश किए हैं। आप क्या कहेंगे हजरत? 50 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है जी, बताइए हजरत आपकी तरफ से। हमारा क्या, मोहल्ले के नौजवान और अहले कमेटी अल्लाह के फजल से बहुत खिदमत की है मेरी, और मैं भी उनकी खिदमत किया
और बहुत से लड़के कुरान की तालीम हासिल किए। और आज का क्या जलसा है, तहमीनियत रखी गई थी, उसमें मुझे बुलाया गया। मैं कल इंशाअल्लाह उम्रे के लिए निकल रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्रे को कबूल फरमाए और उसके अरकान को कबूल फरमाए, और हम तमाम मुसलमानों को हज बैतुल्लाह और उम्रा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मस्जिद के जिम्मेदारान जी जी के साथ शुरू से लेकर आज तक जो उनकी निस्बत रही है, अल्लाह के साथ जो भी बर्ताव रहा वो कैसा रहा, अल्लाह के फजल से, क्या कहना चाहिए? अल्लाह के फजल से कमेटी वालों का बहुत मेरे साथ बर्ताव अच्छा रहा और आज भी अच्छा है। इसी वजह से पूरे मोहल्ले की आज दावत की गई थी, बहुत से इमाम और आलिम लोग जमा हुए थे, बड़ी बड़ी ज़ियाफ़त की गई थी और तमाम लोग इसमें शिरकत की। तो जैसे कि मैंने सवाल किया था, 50 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता जी है। जी, आपका क्या मैसेज है नौजवानों के लिए? हमारा क्या, तमाम क्या है? इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना और कुरान पाक की तालीम पढ़ते रहना, नमाज की पाबंदी करना, और अगर नहीं पढ़ कर हों तो कुरान की तालीम हासिल करें और नमाज 5 वक्त अदा करें। मेरा यही नज़रिया था हमारे नौजवानों से। तो इसी पर कारबंद रहें जी, इसी पर कायम रहें तो अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैसूर शहर में नलजुमलगी इलाक़े में क्यार मोहल्ला जो वाक़या है, उससे खादिरा मस्जिद, ये हमारे मोहल्ले की एक मस्जिद है। इस मस्जिद में जनाब अमीर बेग साहब ने अपनी पूरी जवानी को इन्होंने यहाँ पर सर्फ कर दिया। उन्होंने हर वक्त हर घड़ी भी हमारे साथ रहे, अच्छे में हो या बुरे में हो। क्या भी अच्छे में रखो, बुरे में चले जाने का नहीं था, हर वक्त भी हमारे साथ रहे और दुख दर्द में भी साथ रहे। तो इसके लिए हमें उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो यहाँ पर इस मस्जिद में तकरीबन 50 साल के अरसे में उन्होंने इमामत और दर्स तदरीस यानी एजुकेशन पढ़ाने में उन्होंने अपना वक्त सर्फ किया है और बच्चों को बहुत से उन्होंने तैयार किया है। तो इसके लिए हमें आले मोहल्ला वाले और मस्जिद कमेटी वाले इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। एक जश्न का माहौल आज बना था। आने से पहले हम एक ये रखे थे यहाँ फंक्शन में, हर घर में खुशी थी, हर आदमी के बाद चेहरे में एक नूर था और हर आदमी भी खुश था कि चलो पहली बार ऐसा हो रहा ना। ये मैं बोलूँगा शहर मैसूर में पहली बार ऐसा हुआ सर। यूँ तो बहुत से इमामा बहुत मस्जिदों में खिदमत अंजाम दी, लेकिन कौन भी क्या भी होता उनकी खिदमत को नज़रअंदाज कर डाल चुप रह गई था। लेकिन हमारे मोहल्ले में हमारे मोहल्ले के नौजवान सब हम मिल को नहीं इनके खिदमत के सिले में इनको एक ताहनीत पेश करना होगा आज हमें तय करें। और सब में दामे दग में किसी भी रत्ती भी जुल्म भी नहीं, क्या भी नहीं, खाली ऐसा हजरत को करेंगे भी तो है मेरे तरफ से ते लो भी, मेरे तरफ से ते लो कहे। आज 5,27,000 रुपए आज हमें मस्जिद से कलेक्शन करके हमें दिया। 5,27,000 मोहल्ले से मस्जिद से मोहल्ले से कलेक्शन करे। वो ना होते दूसरे आदमी इंफरादी तौर पर अलादा रुखे दे कोई हजरत को, वो अलादा वो कहते हैं हिसाब कहते हैं क्या मालूम नहीं है वो उनका। वो ये 5,20,000 जो है हमारे तरफ से एक नजराना भी हमें कीमत नहीं, इनके खिदमत का तो हमें क्या कीमत लगेंगे। तो एक सूर्य के एक भी लफ्ज़ का भी हमें कीमत नहीं लगा सकते। हमारी तरफ से एक इनको दिए शुक्रिया के तौर पर हमें अदा करें। एक बड़ी खुशी की ये बात क्या करते अब इन्होंने सुबुकदोश होते हुए इन्हों वॉलंटरी सुबुकदोश हो रही सिनो हमें क्या भी कमेटी से या मोहल्ले से नको को क्या भी निकाले न इन्हों खुद अब भी हमारा इसरार है इन्हों हो हजरत को नहीं मैं बहुत खिदमत कर को हूँ, मैं दूसरे भी कामों का जिसमें ही ना हो कोई इन्हों अपने तरफ से जारी। लेकिन जारी से भी क्या होता है उम्र के वास्ते जारी हो, सवा सुबह को निकल रही इन्हों तो उम्र वही अच्छी बड़ी बात ना हो उम्र को जारी हो को पहली मरतबा। अच्छा, ये उम्रा किसकी जानिब से? तो वो उनका वो इनफरादी तो था, हमारा क्या भी नहीं, वो उनके सर से खास से कर ले रही वो उन्होंने उम्र को जारी। साथ में हमें गुजारिश क्या करते हमारे वो दुआओं में हमारा भी साथ रहे। हुजूर को जब सलाम पेश करती तो हमारी तरफ से अगर वक्त मिला तो अलादा अलादा पेश करो, नहीं तो इज्तिमाई तौर पर भी पेश करने की कोशिश करो। और मक्के मौज़मा में भी बता हमारे वास्ते, हमारे बच्चों के वास्ते, मोहल्ले के वास्ते, नौजवानों के वास्ते
सबको भी कैसा कितना तुमना मौका हो सकता है सर, पता आपने तुम्हें भी कहा करना कि इमाम साहब की खिदमत को लेकर तहनीत पेश की गई है। हर इलाके में ये होना चाहिए जरूर। हर मस्जिद खादिया से कि पैगाम जा रहा है पूरे शहर को इमामों को इस तरह का तहनीत पेश करें ताकि आने वाली नस्ल को हम बता सकें कि हमारे इमाम का दर्जा क्या होता है। अब क्या सही कहें? नहीं, उसी जो ये हमारे शुरुआत हमारे तरफ से शुरू कर डाले अभी इंशाल्लाह पूरे शायद मैसूर में से भी शुरू होंगे दूसरे मसाजिद में हमने उम्मीद है। तो दूसरे मसाजिद में भी उनके तो इसका सहरा मस्जिद खादिया में जाता हो सकता है। बेशक होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमारे कौसर साहब अफसर मैसूरी जो मैसूर के अंदर आज हमने हर तरीके की एक न्यूज़ आती है तो इन दोनों की तरफ से आता है। किसी की भी वक्त हो मोहल्ले में हो तो पैसे के खातिर होंगे या किसी की खातिर में आस नहीं करे, जब भी वो लब्बैक कर को हमारे ऊपर आए। और सबसे पहले हमारे इसी मोहल्ले के अमीर साहब जनाब पेशुमाम साहब, हमें छोटे छोटे बच्चे यानी कि 17 साल की उम्र में इन्होंने खिदमत कर ले गए, 50 को 2 साल गुजरे। आज हम ये लोग आए करना को तो हमारे साथ एक सेक्रेटरी साहब थे कलीम साहब, आज हमने महसूस हो रहा है उन्होंने नहीं, अगर आता तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें क्या करना चाहते थे हजरत को, हमें क्या करेंगे कि हमारे पास वक्त कम था, हमने मालूम नहीं पड़ा। 3 दिन के अरसे में हमने मालूम हुआ जनाब मैनुद्दीन साहब को जाकर बात करें हमें, अरे मोहल्ले में बहुत खिदमत करी, हम जो से कुछ भी नहीं दे सकते, कितना होना होता करे कर को बोले, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 500 रुपये, कोई 100 रुपये, हमें एक भी छोड़े नहीं। और कोई इंसान हमना नहीं कर को नहीं बोलिया। और हमारा हजरत की तारीफ हमें बोलेंगे से मैसूर के अंदर कितनी तारीफ करते भी कम। और 2100 निके कर को ही इसका एक रिकॉर्ड हो कोई हजरत का 2100 आज भी एक निकाह हो, 2100 टोटल अब तक 2001 2000 हुए थे, आज एक हो पाए 2001 रिटायर्ड के दिन भी एक निकाह रिटायर्ड दिन। और हमारे जो हजरत की हमें कितनी तारीफ करे तो भी कम। हमें हुरूफ सीखेंगे का तो आज एक फ़ख्र से बोलते हैं हमारा हजरत से सीखिए, एक सूरा होंदे एक अलम का होंदे। और हजरत को क्या तो भी हजरत ऐसा करना मगरिब के बाद को तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। इस शाम के वक्त होते भी नौजवानों को एक ट्रेनिंग देना, एक सूरा सिखाना, एक अलम का सूरा सिखा कर तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल, उसके बाद हमारे हजरत। और ये पेशुमाम हजरत नहीं, और हर आदमी को एक मैसेज जाना, ये क्या करना हमें हजरत के वास्ते क्या कर सकेंगे। हाँ चलो भी एक इंतज़ाम करेंगे तो 5,20,000 पोस्ट 7,000 रुपये, उसके अंदर हमारे मुनव्वर साहब, सरदार साहब, सादिक साहब जिनके नाम छुटी मुझे मालूम आते हैं, और अतीक और रफ़ीक, बाबू साहब, आदिल साहब, शफीक साहब, सब मिलको दिलो जान से कोशिश करें। उस्मान जो भी नाम मेरे से छुट गए अल्लाह रसूल के वास्ते माफ़ करना, पूरे के पूरा मोहल्ला करे। यहाँ तक के हमारे मुनव्वर साहब तुम्हारा महाराष्ट्र से तक आसान थे, एक फ़ोन के खातिर पैसा को हम बैठे फ़ोन करे। और सबसे पहले हमारे हजरत को शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे मोहल्ले से अल्लाह ऐसे एक आलिम को फिर से हमने बसान दे, और हजरत को भी हमें फिर से मौका देना चाहती है। और हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कब भी हमारे वास्ते बुलाते हैं, हमारे मोहल्ले वाले तैयारी, इसके वास्ते से दिल से मैं हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों चैनल वालों का शुक्रिया अदा करते हैं मोहल्ले की पूरी जानिब से। आज ये फंक्शन जो रखा गया है हमारे हजरत आमिर बेग साहब की जानिब से, पूरा ज़ोर से फंक्शन रखो हमारी दिलो ख्वाहिश से पूरी करने की। आज हमारी उम्र 60 को 3 साल, 60 को 3 साल आज हमारी उम्र। जब इन्हों आने की टाइम पे 17 साल इनकी उम्र, 17 साल उम्र हमें छोटे छोकरा था। और हमें इनके पास पड़ी, जरा गौर से इधर से, हमें इनके पास पड़ी और हमारे बच्चे इनके पास पड़ी, हमारे बच्चे के बच्चे, 3 जनरेशन पढ़ को इनसो। अब एक 15 दिन में मेरा नवासा पूरा कुरान कर को इनके पास। ये हमें बहुत बड़ी खुशनसीब ऐसे आलिम हमना मिले सो। मैसूर शहर के अंदर वाले एक नया इतिहास, क्या हमें उनको कुछ भी हमें कर सकते नहीं। उन्होंने जो हमारे मोहल्ले में जो दे को जा रही हैं, ये मरते दम तक पीढ़ियां तक भी भूल सकते नहीं हमें। और इनके वास्ते पूरा मोहल्ला ने, पूरी कमेटी ने पूरा इनको चाहने वाला।
और रही बात दूसरे, और जो उम्रे को जो जा रही, इन्हों जो जा रही हैं तो पूरे मोहल्ले से तो पूरे तो खुश है। हमें क्या दिए कि ये दिए वो बड़ी बात नहीं, वो कीमत ही नहीं बन सकते हमें। हमारी कोशिश क्या भी नहीं, इनकी 50 साल के अरसे से जो कोशिश कर ले गई, हमारी कीमत उनको कुछ भी दे सकते नहीं, ये एक सूर्य की कीमत नहीं दे सकते हमें उनके। सामाइन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इस खादिया मस्जिद का मौज़न हूँ। मैं यहाँ 21 साल हज़रत के साथ खिदमत किया हूँ। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा इमाम हर मौज़न को मिले, ताकि वो हमें इशारों से बताते, हमें सब कर देते। ऐसे इमाम हमें बहुत कम देखी। हमारी उम्र यहाँ भी घट गई है, बच्चे से हमें पैदा हो को बड़े हो को। हमारे वालिद यहाँ 35 साल खिदमत करे इमाम की, हजरत के साथ 35 साल खिदमत कर को। उसके बाद मैं यहाँ को 21 साल खिदमत कर रहा हूँ। हजरत के ऐसे हमें कितना करे तो भी कम नीचे, ऐसे आलिम, ऐसे खिदमतदार, ऐसे मस्जिद के अंदर 50 साल की जो खिदमत करी, इनकी खिदमत की कोई दाव नहीं लगा सकते, कोई चीज़ नहीं लगा सकते, इनका अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह इनको उम्रा गुजारी, अल्लाह इनका उम्रा कबूल करें दे। इनकी दुआ से हमारे हर मुसलमान मोमिन भाई का भी उम्रा कबूल करें। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है? मैसूर शहर में इस तरह का एक काम अंजाम दिया गया है, जिसमें सारे जिम्मेदारों के लिए जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी उनके मसाजिद में, उनके मोहल्लों की मसाजिद में जो है इस तरह इमाम और मौज़िन की कदर करते हुए उनकी अहमियत को जाने। उनकी जब खिदमत खत्म हो जाती है, इनके रिटायरमेंट का वक्त आता है, उस वक्त उनको किस तरह से इज्जत अफजाई की जाए उसका ख्याल रखें। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।